स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता क्या है। अब देखिए, साउंड के अंदर एक तरह की ये प्रॉपर्टी होती है जैसे कि लाइट में होती है, यानी कि रिफ्लेक्ट करने की प्रॉपर्टी साउंड में भी होती है और सेम जो है लाइट की तरह ही होती है। अगर आप साउंड को जो है किसी सॉलिड के ऊपर या लिक्विड के ऊपर फेंकते हैं, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे कोई दीवार है, यहाँ पे कोई दीवार है और यहाँ से जो है आप साउंड है, आपके पास कोई भी सोर्स है साउंड का, और साउंड जो है आप यहाँ पे इस दीवार पे फेंकते हैं। ये मान लीजिए कोई स्पीकर है और यहाँ से साउंड जा रहा है, तो यहाँ से जो है वो बाउंस बैक होकर आता है। जैसे कि एक बॉल जो है, रबर की बॉल जो है आप फेंक देते हैं दीवार पर, वो बाउंस बैक होकर आती है। तो ये जो है लाइट की तरह ही प्रॉपर्टी जो है साउंड के अंदर भी होती है। यानी कि अगर जो है आप साउंड को दीवार पर फेंकते हैं तो वो जो है वापस आता है, बाउंस बैक होता है, या कहीं की रिफ्लेक्ट हो सकता है किसी भी एंगल पर। अब देखिए, इसके लिए जो है हम एक एक्टिविटी करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम टेबल ले लेते हैं और पीछे जो है एक वाल है, इसके यहाँ पे इस तरह से एक वाल ले लें और यहाँ पर एक टेबल ले लें, बिल्कुल इसके सामने इस तरह से। यहाँ पे हम एक टेबल बना देते हैं, इस तरह से ये टेबल है। अब यहाँ पर जो है आप दो पाइप बनाइए, होलो पाइप, यानी कि अंदर से खाली हो। चार्ट का आप बना सकते हैं, तो होलो आपको पाइप बनाने हैं दो, इस तरह से। और यहाँ पर जो है आपको एक घड़ी रख देनी है। यहाँ पे मान लीजिए आपने घड़ी रख दी, अलार्म क्लॉक है ये, तो यहाँ पे आपने क्लॉक रख दी। और यहाँ पर जो है ये क्या है, हमारी दीवार है बिल्कुल सामने। ये क्या है, ये टेबल है, बेंच है जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। और ये क्या है, हमारे पाइप्स हैं, पाइप ले लीजिए या फिर होलो पाइप आप इनको बोल लीजिए, चार्ट के बना लीजिए, पेपर के बना लीजिए। तो अब जो है आपको क्या करना है, आपको जो है इस पाइप को यहाँ पे इसके बिल्कुल सामने रखना है जो होलो एंड है, और यहाँ पे जो है दीवार के साथ जो है थोड़ी सी हल्की सी दूर रखना है, और दूसरे पाइप को जो है इस तरह से अरेंज करना है। अब ये मान लीजिए नॉर्मल है इनके बीच का, बिल्कुल ये, तो इस तरह से अरेंज करना है कि यहाँ पे आपका कान होगा जिससे आप उसको सुनेंगे, तो जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ सुन सकें। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, जो डायरेक्शन है साउंड की इंसिडेंट होने की, यानी कि यहाँ से साउंड गया क्लॉक से, वो वॉल पे स्ट्राइक किया, तो इंसिडेंट हम इसको कहते हैं कि साउंड जो है इंसिडेंट हुआ इस वॉल पे, तो वो जो है रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, तभी तो वो आपको सुनाई देगा। और अगर आप ये नॉर्मल लेते हैं बिल्कुल बीच का, तो ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल दोनों ही बराबर होंगे, जैसे लाइट के अंदर होता है। अगर ये सेम प्लेन की बात करें, क्योंकि बेंच क्या है, सेम प्लेन के अंदर ही है, तो ये जो है आप देखेंगे कि ये जो इक्वल एंगल्स होते हैं इस नॉर्मल के साथ, इस तरफ ही इंसिडेंट भी और रिफ्लेक्टेड भी, इसको इंसिडेंट एंगल बोल देंगे, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा। अब देखिए, अगर ये जो डिपेंड करता है, जो रिफ्लेक्शन है कितना स्मूथ सरफेस है या रफ है, तो वो जो है उस पर डिपेंड करता है कि साउंड वेव जो है किस तरह से रिफ्लेक्ट होके आएगी। लेकिन सेम प्लेन की बात कर रहे हैं। अगर इस पाइप को जो है आप ऊपर उठा देते हैं, यानी कि इस प्लेन से चेंज कर देते हैं, तब भी आप करके देख सकते हैं इसको, और क्या फ़र्क पड़ता है इस एक्टिविटी के अंदर वो भी आप देख सकते हैं। तो जो है साउंड जो है सेम प्लेन के अंदर जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकते हैं, क्योंकि इंसिडेंट एंगल और जो रिफ्लेक्टेड एंगल जो है ये बराबर होगा, जब वो जो है आपको पूरा अच्छी तरह से सुनाई देगा। तो ये होती है हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, और इस एक्टिविटी के थ्रू आप समझ सकते हैं कि जो साउंड है वो भी जो है रिफ्लेक्ट होता है, और जब ये रिफ्लेक्ट होता है तो इक्वल एंगल ये बनाता है, यानी कि ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, लाइट की तरह ही। अगर आप लाइट का चैप्टर आपको क्लियर है, तो इसी तरह से जो साउंड है ये भी रिफ्लेक्ट होता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।